मैं जब अपने खुदा से मिलूँगा ये पूछूँगा कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना होस्ट तैयब उस्मान रंधावा प्रोग्राम कानून और सियासत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पर ऑन एयर करने की ये है कि हम आप तक कानून की मालूमात पहुँचाते हैं। कोई भी ऐसी शख्सियत जिसका कानून के अंदर काफ़ी सारा नॉलेज हो, जिसके पास बहुत सारी मालूमात हों, हम उनको यहाँ पर इनविटेशन देते हैं। इसी तरह हमारे पास हमारी बार की लाहौर बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब मलिक फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उन्हें आज अपने प्रोग्राम के अंदर वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भजन में। फ़हीम भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपको अपने प्रोग्राम में देखकर। मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप कौन सी बार के अंदर जो है आपने पहले प्रैक्टिस का आगाज़ किया? सर मेरा ताल्लुक़ बेसिकली लाहौर से है और मेरी मदर बार भी लाहौर है। मेरा ताल्लुक़ भी लाहौर से और मेरी मदर बार भी लाहौर से। यहाँ ही मैंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी मेरी लाहौर से ही हैं और लॉ भी मैंने लाहौर से किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रैक्टिस भी लाहौर में ही कर रहा हूँ। माशाल्लाह। फ़हीम खोखर साहब, अर्ज़ इतनी सी करूँगा, आपने मुझे ये बताना है कि भाईजान आपकी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड कौन सी है? किस फ़ील्ड के अंदर जो है आपकी ज़्यादा ग्रिप है? तो ये भाई जो वकालत होती है ना, ये एक दरवेशों का पेशा है। इसमें आप यकीन करें कि आप ये किसी भी फील्ड में स्पेसिफिक आप मतलब मीन टू से कि आप उसमें रोल नहीं अदा कर सकते। इसमें हमारे पास किसी किस्म के भी मतलब मामलात आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे हाथ से भी ना जाएं और हम उसको करने की कोशिश भी करें। खा वो सिविल हो या फौजदारी हो, किसी किस्म के भी मामलात हों तो हम ये कोशिश करते हैं कि चलें अल्लाह करे अगर हमारे हाथ से हो सकते हैं तो हम इन्हें ज़रूर अदा करें। बिल्कुल सही। फ़हीम भाई, अक्सर औक़ात हम लोग देखते हैं आपसे काफ़ी सारी मालूमात भी लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे मुस्तफ़ीद भी होते हैं कानून की जो रहनुमाई लेकर। अब मुझे ये थोड़ा सा आपने बताना कि टिकटॉक के अंदर आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आम पब्लिक जो है आप उनके लिए एक स्टार है। हमारे लिए तो हमारे भाई हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, चूँकि आपने भी लोगों की रहनुमाई का आगाज़ किया, लोगों को रहनुमाई देते हैं कानून के हवाले से और हमें बड़ी खुशी होती है। फ़हीम भाई, मैं अर्ज़ इतनी सी करूँगा कि आम पब्लिक को चूँकि जगह जगह नहीं जाना पड़ता, दर बदर जाकर ज़लीलो ख़्वार नहीं होना पड़ता। आप माशाल्लाह एक छोटा सा जो है ये प्लेटफार्म था, लेकिन अब इसमें बहुत सारी लोगों ने अपनी इजादात जो है वो की हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस इसमें आई हैं और आपने इसमें बहुत सारा नाम कमाया। अल्लाह पाक की ज़्यादा आपको सलामत रखे। सर, आपके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? भैया मैं ना अक्सर देखता था कि टिकटॉक पर ना लोग अक्सर बेहुदा वीडियोस बनाते थे और गाने बजाने ये वो। मैं सोचता था कि यार ये एक ऐसी ऐप है, अगर इसमें हम अच्छा पैगाम पहुंचाएंगे ना दूसरों तक तो यकीन जाने इसमें हमारा भी फ़ायदा होगा और लोग घर बैठे फैसिलिटेट होंगे इससे। फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे कानून की बातें बताऊं लोगों को कि जो लोग बेचारे घर पर बैठे पुलिस से परेशान होते हैं, किराएदारों से परेशान होते हैं, अपनी गली मोहल्लों में उन्हें कोई ऐसी परेशानी है जो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे पैसे मांगते हैं और वो अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। फिर मैंने ये काम का आगाज़ किया और मैंने ये कोशिश की कि मैं लोगों को इस ऐप के ज़रिए उनकी ऐसी रहनुमाई करूं कि वो कानून की बातें घर बैठे ही सीख सकें। बिल्कुल ठीक है। आज हम, चूँकि आपने कानून की बहुत सारी बातें लोगों तक पहुँचाई हैं और आज हम भी आपसे जो है बहुत सारे फ़ायदे उठाएंगे आपकी मालूमात से। माशाल्लाह आपके पास जजमेंट्स जो है उनका एक ज़ख़ीरा है। तो मैं सबसे पहले अर्ज़ ये करूँगा फ़हीम भाई, अगर कोई भी बंदा किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी रोड पे जाते हुए उसके साथ जो है आजकल मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, रॉबरीज़ हो रही हैं और गाड़ी को खड़ा करके वहाँ पे हर एक चीज़ छीन ली जाती है, तो सबसे पहले उस बंदे को क्या करना चाहिए? तो ये भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो खुदा ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो। अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश होती है और आपसे कोई हादसा हो जाता है तो आप सबसे पहले 15 पर कॉल करें। उस पर क्या होगा कि आपके इलाके की पुलिस फ़ौरन से पहले वहाँ पर आ जाएगी और अगर वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती तो आप उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर पुलिस आपके इंसिडेंट वाले वकूए पर जल्दी नहीं पहुँची। और पुलिस आने पर आप सबसे पहले अपनी FIR दर्ज करवाएं
और उसके बाद आप कोशिश करें कि आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर तो वो मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो उससे आपकी रिकवरी होगी, और अगर आपकी रिकवरी नहीं हो सकती तो फिर आप मुतल्लिका एसपी के पास पेश होकर ये सारा इंसिडेंट बताएं और उसके बाद आपकी ज़रूर मदद होगी। मलिक फ़हीम खोखर साहब, थोड़ा सा इस बात पे गाइड कीजिएगा कि बाज़ औक़ात जब किसी बंदे के साथ कोई जो है इस तरह का इंसिडेंट पेश होता है, आता है, उसे किसी बंदे के साथ इस तरह का इंसिडेंट जो हो जाता है, तो वो उसमें क्या करेगा, जो है बाज़ औक़ात वो कॉल नहीं कर पाता, उसके पास मोबाइल चूँकि नहीं उसके पास होता, राह जाते लोग उसकी बात नहीं सुनते, तो उसे फिर क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर देगा? वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में, थाने में जो अपनी एप्लीकेशन देगा, सारा वाक़या उस एप्लीकेशन में बयान करेगा कि मेरे साथ क्या हुआ और किस तरह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। उसके बाद अगर हाउस स्टेशन पुलिस स्टेशन का एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता तो आप डायरेक्ट कोर्ट में 22A भी पटिशन दायर करके एफआईआर करवा सकते हैं। उसमें आपके जो सेशन कोर्ट के जज जो साहब होते हैं वो आपके मुतल्लिका एसएचओ को तलब कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर एसएचओ आप पे एफआईआर आपकी मदद नहीं करता और आपके साथ होने वाले वाक़ये में जो है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करता तो फिर आप डायरेक्ट इस्तग़ासा दायर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बेचारे ये जो राह जाते जो लोग होते हैं, उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपना दामन बचा के पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं और वो इस तरह की कोई भी रेमेडी अवेल नहीं कर पाते। मलिक फ़हीम खोखर साहब ये बता रहे हैं हमें कि अगर 22A-22B के बाद एफआईआर के ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस इसके बावजूद एफआईआर नहीं देती, क्योंकि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ की जाती है। 22A-6 जो है उसकी क्लास है, उसके तहत उसको जज साहब जो है हमारे जस्टिस ऑफ पीस वो ऑर्डर फरमाते हैं। इन केस वो एफआईआर देने से इनकार करता है तो फिर जो है उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 200 CRPC, और उसके तहत जो है वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, उनके पास इस्तग़ासा दायर कर लिया जाता है। अच्छा, मुझे फ़हीम भाई आपने ये बताना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस वाले किसी भी बंदे को गैर ज़रूरी तौर पर जो है उसको पकड़ के थाने के अंदर ला के बंद कर लेते हैं, तो सर उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? आप उसके खिलाफ 491 सेक्शन के तहत कोर्ट में रिट कर सकते हैं, उसके बाद बैलफ करवा सकते हैं, डायरेक्ट आप सेशन कोर्ट से भी बैलफ डलवा सकते हैं उस मुतल्लिका जिस थानों वालों ने आपको पकड़ा होगा, या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी बैलफ डलवा कर अपना बंदा बरामद करवा सकते हैं। वैसे तो सेशन जज साहब जो उनका जो है अख्तियार अंडर सेक्शन 100 है CRPC, लेकिन लोग 491 के तहत भी वो उसको, चूँकि हाई कोर्ट ने अपनी जो पार्ट जो डेलीगेट किए हैं उसमें उनके पास वो एम्पल पार्ट भी हैं, और उसको वो लोग लेकर जो है बैलफ को लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो अमूमन ये होता है कि वहाँ पर जो जाने के बाद पता चलता है जी उनको पहले से इत्तला हो चुकी होती है, तो फिर उसके बाद यानी कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि अब हाई कोर्ट का जो बैलफ है वो कामयाब होता है, जो हाई कोर्ट की रिट हेबियस है वो कामयाब होती है। ठीक हो गया। तो फ़हीम साहब, आपका चूँकि मैं ज़्यादा चाहूँगा कि आपके बारे में भी आवाम तक, हमारे दोस्त जितने भी हमारे देखने वाले हमारे नाजरीन हैं उन तक ये पहुँचे। सर, आपने मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि आपके जो सीनियर हैं वो कौन से, आपने किस चैम्बर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज्वाइन किए जब आप प्रैक्टिस के अंदर आए? भजन, मेरे सीनियर मसूद अली शाह साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैं तकरीबन 3 साल की प्रैक्टिस के बाद इंडिपेंडेंट काम करना शुरू हो गया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक इकबाल टाउन में ऑफिस है और एक मेरी सिटिंग सेशन कोर्ट में है। फ़हीम भाई, मैंने अक्सर औक़ात आपकी टिकटॉक्स पे देखा है कि आप वो लोग जो गरीब होते हैं, जिनके पास फ़ीस पे करने की जो इस्तात नहीं होती, वो इतने पैसे नहीं दे पाते, तो आप उनके लिए फ्री जो है ये एक आपने शुरू किया है, फलाह का फाउंडेशन टाइप आपने एक जो है वो बनाई है। आप उसके तहत जो गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो केस जो कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, तो आपके अंदर ये सोच कैसे सर आई? तो ये भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। ये हमें तब नेमत हुई जब हमें 1947 में पाकिस्तान आज़ाद मिला, और हमें इस नेमत का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों से एक ऐसा रंग मिला कि उसके शायद थोड़े से जरासीम या असरात हमें आज भी पाए जाते हैं। और यकीन जाने, मैं एक शौक़ रखता हूँ कि जो लोग जेलों में बेचारे छोटे छोटे मामलात में
कैद हैं और उनकी ज़मानतें करवाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए आप उनकी ज़मानत करवाएं, यकीन जाने उस दिन आप रात को बड़ा सुकून से सोएंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं कि वो लोग और उसके घर वाले आपको झोलियां उठा उठा कर दुआएं देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फ़हीम भाई, मैं आपसे ये एक गुजारिश करूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि सर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिसके अंदर बंदे को ये नहीं पता चलता कि ये जो बंदा ठीक है, यानी कि हमारे पास जब आप लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाहगार होते हैं। कभी आपको किसी गुनाहगार का साथ देते हुए भी आपने देखा कि आपने किसी गुनाहगार का साथ दे दिया, कभी ज़मीर ने मलामत की हो? तो ये भाई रिसेंटली ना मैंने एक ज़मानत करवाई, उस पर चोरी का ऑफेंस था। उस बंदे से मैंने पूछा तुमने चोरी क्यों की? आप यकीन जाने उसने मुझे जब रीज़न बताई, चोरी करने की वजह बताई, तो मैं उस पर थोड़ा सा खुश भी हुआ कि यार इसके पीछे एक पॉजिटिव बात थी। उसने बताया कि मेरी बहन की शादी थी और हमारे पास सामान जहेज़ के लिए पैसे नहीं थे और मैं हरगिज़ नहीं चाहता था मैं चोरी करूं। उसने अपने गांव में से एक मोटर चुराई थी और वो उसने 11,000 की फ़रोख्त की थी और उस 11,000 की मोटर के पीछे उस बेचारे को 8 माह से वो जेल में था। यकीन जाने जब आप किसी को उसका बैकग्राउंड देखते हैं ना और उसकी रीज़न देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिस पे वो बेचारा मजबूर होता है, वो चोरी करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाज़रीन, हमें जो है ये आज जो फ़हीम खोखर साहब ने जो है हमारे साथ केस डिस्कस किया है, इसके अंदर जो बेसिक कहते हैं फ़र्स्ट रीड द कॉज, और जो इसके अंदर मेन वजह थी वो ये थी कि जो वजह नाद बनी वो थी जहेज़। आम लोगों में हम लोग देखते हैं किसी के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं, लेकिन उसकी बहन बेटी जो है जब उसकी शादी होती है, और हमारे हमारे माशरे के अंदर एक समझ लें कि ये गलत रिवाज पड़ चुका है कि गाड़ियाँ, बाइक्स और बहुत सारा सामान, और उन मोहल्लों से, उन इलाकों से, उन टाउन से लोग बाकायदा तौर पर ये एक रस्म के तौर पर आते हैं, आकर वो देखते हैं वो जहेज़ वाला सामान, तो उसको देखते हैं कि इनकी बहू क्या क्या लेकर आई है। तो हमारे अंदर ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, जो किसी के लिए सरदर्द बने, और हमें इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ये हमारी एक आप लोगों से ये एक गुजारिश है। एक बहुत सारे मामलात होते हैं इस तरह की ज़िंदगी के अंदर, कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता। हाई कोर्ट में हमने अपनी हद तक, जैसे कि मलक फ़हीम खोखर साहब जो है वो भी उसके अंदर कौंसल हैं, और इन्होंने एक बाकायदा तौर पर जो है वो रिट भी फाइल की हुई है कि इस चीज़ को रोका जाए। तो मुझे फ़हीम भाई, आपने चूँकि हमारा प्रोग्राम है उसका नाम कानून और सियासत, हमने थोड़ा सा कानून की रहनुमाई लोगों तो को देते हैं, चूँकि एक वकील बेसिक तौर पर एक सियासतदान भी होता है। चूँकि सियासत हमारी बार की अलग सियासत होती है। तो सर मुझे थोड़ा सा आपने ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इस वक्त पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वैसे तो तैयब भाई मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना, उसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। बिल्कुल सही। लेकिन रवायात बदलती हैं, इंसान के ख़यालात बदलते हैं और इंसान ख़ुद भी बदल जाता है। बिल्कुल सही। मैं रिसेंटली, शायद आपने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी, मैं इलामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे में पुरज़ोर शरीक हुआ और मैंने आप जैसे भाइयों को भी उसमें शराकत की दावत दी। वो एक सच्चे और पक्के आशिक़ के रसूल थे। उनके जाने के बाद कहते हैं ना इंसान की कदर होती है, शायद हमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे उनकी कदर हुई और मेरा दिल करता है कि मैं ख़त्म नबूवत उनकी TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन भी करूं और अपने सरकार की मोहब्बत में उसमें कुछ काम भी करूं। बहुत शुक्रिया मलिक फ़हीम खोखर साहब। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ बहुत से यंगस्टर्स हमारे मौजूद होते हैं, यंग वकला हमें देख रहे होते हैं, जो हमारी मेन जो है सबसे पहले यही हमारा एक जो समझ लें मिशन है कि उन तक ये चीज़ें पहुँचें, उनको पता हो। पहले हम 5-6 माह जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, उस इन चीज़ों का हमें इल्म होता है। तो सर आप जो हमारे भाइयों को क्या जो है एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो वकालत में आने से पहले या वकालत में आने के फ़ौरन बाद उनको कौन सा अमल जो है वो अपनाना चाहिए? तो ये भाई दुनिया का एक मकौला है, जिस इंसान ने कामयाब होना है ना किसी भी दुनिया की फील्ड में, मैं एक ख़ुद अपने दिल से बात कहता हूँ कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो यकीन जाने आप आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाते हैं और कोई भी दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती।
स्ट्रगल के साथ साथ अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो यकीन जाने अल्लाह ताला की मदद आपके साथ ज़रूर होगी। और वैसे मैं अपने इस प्रोग्राम की वसासत से एक बात कहना चाहूँगा कि इंसान को अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा होना चाहिए, ख़ुद पे यकीन हो तो इंसान कभी नहीं हारता। मेरा एक ख़ुद की बनाया गया एक शेर है, वो मैं आपको थोड़े से अल्फाज बताऊँगा कि मैंने बहुत बड़े समुंदर का किनारा भी देखा है और मैंने हज़ारों दोस्त रखने वाले शख्स को मुश्किल में बेसहारा भी देखा है। यकीन जाने जब आपको ख़ुद पर भरोसा होगा ना तो शहद की मक्खी की तरह लोग सारे आपको चिमट जाएंगे और आपकी नीयत साफ़ होगी तो। और अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी और आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर लेंगे तो आप दुनिया में नाकाम ही होंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मलिक फ़हीम खोखर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर जनाब मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और अल्लाह पाक की ज़ात इनको सलामत रखे, इनको हमेशा आबाद रखे। इनका जैसा एक मिशन है आवाम तक जो है कानून की रसाई पहुंचाना, आवाम तक कानून की मालूमात फ़राहम करना, अल्लाह पाक की ज़ात इनको उस मकसद के अंदर कामयाब करे। नाज़रीन, हमारा इस प्रोग्राम का, हमारी पूरी टीम का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आप तक जितनी भी कानून की अहम मालूमात हैं वो पहुंचाई जाएं। बहुत सारे लोग अपने हक़ को लेने से जो है वो परेशान हैं कि वो कैसे ले पाएँ। तो हमारी बहुत सारी ऐसी जो फर्म्स हैं जो विदाउट एनी कास्ट, वो बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी फ़ीस के आवाम के साथ खड़े होने को, आवाम के साथ कोर्ट्स के अंदर पेश होने को वो तैयार रहते हैं और जाते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसा वर्क कर रहे हैं। तो आपको चाहिए हमेशा जो भी आपका हक़ हो आप उसको ज़रूर अवेल करें। उसकी जो रेमेडी बनती है वो ज़रूर कोर्ट से जो है वो रुजू करके हासिल करें। अल्लाह पाक की ज़ात आपकी और हमारी हामी नासिर हो। हमें बस आपने थोड़ा सा इतना आपने बताना है। कुछ लोग जो हैं उनको पता होता है कि हम उनके साथ ज़्यादती हुई है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह से जो है इंसिडेंट हुआ है, कुछ इस तरह से आपके साथ वाक़यात जो है पेश आए हैं, आपको इस चीज़ का इल्म हुआ है कि आपका कोई हक़ जो है किसी ने मारा है, आप हमसे हमारे इस प्रोग्राम के जो कमेंट हैं आप उनसे पूछ सकते हैं उनके ज़रिए कि कौन सी आपको रेमेडी अवेलेबल है, कौन सी होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार है। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम इंशाल्लाह आपकी वो वाली जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, जो यहाँ पर उनसे पूछेंगे और उनसे रहनुमाई लेंगे ताकि आपको आसानी हो। अपनी कानून की जो है वो दस्तक जो है आपने देनी है, किसी भी कोर्ट में, किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं, इंशाल्लाह कानून आपकी रहनुमाई करेगा। और अल्लाह पाक की ज़ात आपको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपका अपना मेज़बान तैयब उस्मान रंधावा फिर किसी शख्सियत के साथ हाज़िर होगा इसी प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।